क्या पढ़ा दिए थे? अच्छा, डायरेक्शन बता दिए। आगे देखो, आराम से पहले समझो। आप लोग माइंड मेकअप करके रहिएगा, शनिवार को बैकअप क्लास होगा। जो क्लास छोड़े हुए हो या जो नए बच्चे हो, उसका आना एकदम नेसेसरी है। ठीक है, अब उस समय बताएंगे क्या बताएंगे, लेकिन शनिवार को क्लास लगेगा। सुनो जी, देखो ध्यान से, हम लोग डॉट प्रोडक्ट में, चल ठीक है हम पॉज करते हैं। ये क्या हो गया? ध्यान से सुनिए, हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे। कौन प्रोडक्ट? ए डॉट बी बराबर क्या हो रहा था? बी डॉट, क्योंकि ये तो स्केलर है। क्या है ये? और स्केलर में 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू, बात तो सेम है, लेकिन वेक्टर में गड़बड़ है। क्योंकि ए क्रॉस बी कीजिएगा और बी क्रॉस, दोनों में डिफरेंस है डायरेक्शन का। ए क्रॉस बी किस तरफ है? आगे के तरफ, नहीं घुमाओ ना। और बी क्रॉस ए अंदर, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए किसका डिफरेंस है? डायरेक्शन। तो क्या बराबर कह सकते हो? बराबर नहीं होगा, यानी ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू। लेकिन अगर हम बराबर करके लिखें तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, एकदम उल्टा में है। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आएगा? सेम। चाहे तुम ए बी लिखो या बी ए, बतवा क्या है? सेम है। तो ए क्रॉस बी बराबर लिखेंगे माइनस बी क्रॉस ए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है? इसीलिए माइनस लगा। माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन चेंज नहीं, अपोजिट। डायरेक्शन क्या है? लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम। कोई दिक्कत? आइए 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 आइए। बाप रे बाप, सर बोलते हैं केमिस्ट्री वाले कि हम 40 में छोड़ते हैं सर। 50 में लगता है उनको याद नहीं। और हम बोले बाप रे 40 में छोड़ते हैं और हम 55 में जाते। इतना देर तक सब नहीं खाता है, तब समय का मांग करता है। तुमको भरपूर समय मिलेगा। जैसे सर पढ़ाते रहे ना, आप क्या बताए 11:30 में ही निकल जाइएगा। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, लिख दी ना, होता है। ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? माइनस बी क्रॉस ए। दूसरा, ए खुद के साथ क्रॉस कर दो। फॉर्मूला ध्यान से देखना बउआ। ए क्रॉस बी, बाप रे सर जी बड़ी छोटका रखते हैं जी। ए क्रॉस क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ ए क्रॉस ए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? सटाओ उसको, कीमती हवा बाहर निकलेगा। क्या आएगा? ए इंटू ए, थीटा कितना बउआ? 0, और साइन 0 का वैल्यू। क्योंकि देखो ए क्रॉस ए है तो कोई वेक्टर खुद अपने साथ कितना एंगल बना लेगा? 0। इसीलिए कितना हो गया? कोई दिक्कत? खुद के साथ डॉट करोगे तो ये कितना नंबर पॉइंट जी? 2 नंबर। अगर 90 डिग्री पे हो तो ए परपेंडिकुलर हो जाए बी पर, तो थीटा कितना ले लोगे? 90। क्या ले लोगे? और यहाँ 90 रखिए तो
ए क्रॉस बराबर ए बी साइन 90 एन कैप ना, और साइन 90 का वैल्यू आप लोग जानते हैं, तो कितना पक्का पैरेलल हो जाए तो बउआ 0 क्या हो जाए हे तेरी 4 में ए वेक्टर पैरेलल हो जाए किसके या एंटी पैरेलल हो जाए। आंटी पैरेलल में कितना डिग्री और एंटी पैरेलल में तो साइन साइन होता है, साइन 0 भी कितना आता है और साइन 180 भी, यानी हर हाल में क्या आएगा, यानी इस केस में ए क्रॉस बी बराबर सीधे क्या आ जाएगा, शुरू से बोले देख लो ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के बराबर होगा, अगर बराबर होगा तो कौन सा साइन माइनस क्या बता रहा है, खुद के साथ क्रॉस परपेंडिकुलर के साथ क्रॉस, ठीक, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस या एंटी का, इसमें से कोई याद रखने की जरूरत, बस एक ऊपर वाला याद रखिएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस, कॉपी में तो रहेगा ही लेकिन ये सब तो खुद से कर सकते हो, ठीक है, जो याद रखना जरूरी है वो हम मेंशन कर देंगे। भाई तेरी के स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना बड़ा टफ है जी। 5 अब ज़रा ध्यान से देखना इस पर 3 एक्सिस हम लोग लेते हैं, कौन कौन, एक्स, ये एक्स है, ये वाई है, तो वास्तव में जेड ऐसा है ना, एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर, पक्का खुद के साथ क्रॉस करते हैं तो पक्का, आई के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, सॉरी एक्स के लॉन्ग आई कैप, वाई के लॉन्ग जेड के लॉन्ग, तो खुद के साथ कीजिए क्रॉस, आई क्रॉस आई, ऊपर लिख लेते ना खुद के साथ, अरे 0 तो जे क्रॉस जे भी तो होगा, और सब क्या हो जाएगा याद कर लीजिएगा, खुद के साथ क्रॉस, खुद के साथ, अब अलग अलग करते हैं, आई का करेंगे जे के साथ 1 आएगा, जे का करेंगे, अच्छा हम कहेंगे पहले याद कर लो फिर हम उसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है, पहले माइंड में पहले प्रूफ लेगो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा लगेगा कि गड़बड़ा गया है ना। सुनिए डिसिमिलर के साथ आई का जे के साथ जे का, तो बस समझा देते एकदम शॉर्ट में, लाओ तो पेन, ये बड़ी कीमती पेन है, एक और लाओ, देखो ध्यान से समझना बउआ, उसके बाद ट्रिक भी दे देंगे हम, ऐसे अभी समझा देते हैं, कैसे होगा भैया, अरे भाई हाँ अब हो गया, चलो एक्स वाई जेड याद कर लो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स मतलब आई जे के, आई जे के, आई, अब ये वाला सिखाए थे, आई से जे चलिए, आई इधर है और जे उधर है, ओ हो किधर गए के में, आई से जे के, अब उसको छोड़ो अभी यहाँ समझो, आई से जे के, और ये है जे और, तो जे से के न घूमेंगे जी, जे से के नहीं गया, जे से के और के से आई, किधर के से आई में हम सीधे रहे, ले कैसे होगा, आप समझ गए सेंस मेरा, 2 को क्रॉस करेंगे तो
तीसरा वाला आएगा आई जे, क्या गया जे के, और हाँ तेरी के अजीब है भाई जे और मंत्र नहीं मारे, पता है पता है, ये अटकता है ना, तो ऐसे चलाते हैं। बेटा को एक बार बैठा लिए थे बाइक पे, ऐसे करके, हाँ, तो रात में सोते वक्त कहते पापा आप ऐसे करके गाड़ी क्यों चलाते हैं अरे 4 साल का है, उसको अभी सेंस उतना नहीं, आप ऐसे क्यों चलाते हैं, हमें बहुत डर लगता है। हो गया ये। तो तीसरे के साथ दूसरा के साथ नहीं, मतलब 2 क्या करेंगे तो, लेकिन हम उल्टा भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, आई जे था तो क्या हुआ, सॉरी आई जे के और जे आए माइनस के, कौन के, तो हर बार ऐसे घुमाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ट्रिक दे देते हैं, उस ट्रिक पे बैठा लोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। ट्रिक ये है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज में एक सर्कल बना लो, क्या बना दिए ये सर्कल, इधर आई कैप, इधर जे कैप, और इधर ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाइए, 2 के बाद जो आएगा वही नजर, जैसे आई क्रॉस जे क्या देगा के, आई जे क्या देगा जे के, और के आई, याद हो जाएगा कि हर बार घुमाओगे, ई वाला की वाला, ये तो आसान है, ई वाला देखो आई जे के, ई बता रहा है यहां से चलिए वहां ई मिलेगा, आई जे के आई जे के, समझ रहे हो, तो आई जे तुम लोग बोलना आई क्रॉस जे, और बोले जे क्रॉस के, बाहर समझदार सब, आगे के क्रॉस आई, क्या देगा भारी है। अब जैसे इसका उल्टा में चलेंगे तो माइनस में आ जाएगा, किस में आएगा जे आई, हाँ माइनस के, आई के, आई क्रॉस के माइनस, और के जे, वाह माइनस, क्लियर, और समझाएं क्या, तो सेम के साथ डॉट करते हैं तो क्या होता है, और अलग अलग यानी डिसिमिलर के साथ तो तीसरा नंबर। आप नए हैं क्या, आज ही आए हो नए, कल था, जा सूत कह रहा है बुआ, हैं क्या डांस करें, तब मजा आएगा, इसको कर लें लुंगी डांस कि माइक डांस माइक का तार लगा के रे चुट्टा सो कह रहा है बताओ, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे, अरे आई क्रॉस जे बोलो ना रे, सही में, अच्छा के क्रॉस जे, आओ आई, सोते रहो, मतलब सोते नहीं रहो, जग के पढ़ो, क्लियर है, ये भारी था नहीं ना, तो प्रूफ लिखा जाए इसका, नहीं, यहाँ तक क्लियर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, ऊपर वाला पहला और ये वाला, और एक तीसरा नंबर है, पहले इसको यहाँ तक लिख लेते हैं, लीजिए, तुम्हारा कौन है जी, अरे तो दे ही ना देगी यार, गजब है तुम
भाई मिटा दें। हाँ उसी को क्यों देंगे, वाह। चलो लिखते जाओ। लिखो। ये एक तो ऐसे ही छोटा है यार बोर्ड। बगल वाले से एडजस्ट कीजिए थोड़ा। रे खुद के साथ क्रॉस क्या हो जाएगा, कैसे हुआ पता है ना। वेक्टर है इसीलिए वहां पे वेक्टर दे दिए 0 में। सुनो जी, साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी। लो बड़ा बड़ा लिख दिए, ठीक हो, बड़ा बड़ा लिख दिए। चलो हम अब कितना बड़ा लिखें रे। अच्छा ये बड़ा को और बड़ा लिखें, ये बड़ा बड़ा कोई नहीं लिखना, ये बड़ा बड़ा केवल इसका है। चलो और इतना नजदीक में है फिर से बोलती बड़ा बड़ा लिखे। अच्छा ये बोली थी। अब तुम बोलना ये बड़े मेरे हैं। कोई नहीं लिखेगा। ये केवल इसका बड़ा बड़ा है। मिटा दे इसको। मिटा दे। तुम बोली थी ना, ये बोली थी। अब छोटा लिख दें। अरे रुकना, अरे हाय रे। हाँ अरे जब है भाई। हाँ हमको लगा मेहनत बर्बाद। ले भाई बड़का को मिटा दिए। परपेंडी
कूलर एसी ना। हाँ साइन थीटा बड़का ईंटा कहाँ, साइन है साइन है। ये बड़ी धीरे धीरे लेता है यार ये। कौन बुआ? हाँ ये क्रॉस ए बी साइन 0। अरे भाई सबको अपने तराजू पे काहे तौलते हैं भाई। मतलब ये देखो ना, एन अभी तक लिया नहीं, अब लिया। ऊपर जाए बुआ? ओहो आप लोग ना एकदम स्लो पार्टी सब हैं। इसमें फालतू का रिकॉर्डिंग हो रहा होगा। जल्दी से नोट कीजिए। फास्ट करो फास्ट। लिख दिया? जाने देना, मिटा दें, सब उड़ा दें। चलिए उड़ा देते हैं। सुनो अब ये वास्तव में मैथ का चीज़ है, लेकिन वो मैथ 12th में है। किसमें? और उसका यूज है इस क्रॉस प्रोडक्ट में, इसलिए पहले वही बताते हैं। इसको बोला जाता है डिटरमिनेंट। क्या बोला जाता है जी? हाथ एकदम रोक दो, और एकदम आसान है, हलवा है। बोलो एकदम लॉलीपॉप है, हलवा एकदम आसान। कितना? बहुत। अब देखो, सुन लो कितना आसान है। लिखना कोई मत, पहले समझ लो। देखो एकदम सिंपल है। लिखेंगे तो थोड़ा अच्छे से न लिखेंगे जी। यहाँ देखिए A B C, ये 4 नंबर को अगर इस बॉक्स में अरेंज कर दें तो इसे कहा जाता है डिटरमिनेंट। क्या कहा जाता है? वैल्यू क्या होता है? तो पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस दिस। यहाँ देखो जी क्या होगा, AD माइनस BC। याद कर लोगे? AD माइनस, पहले इसको इंटू और ये बीच वाला हटा देते हैं,
समझ लिया ना। सबसे पहले क्या होगा, ए डी माइनस, अब देखो एकदम सिंपल है, सच्चे में ही हल हुआ है जी। देखो 3 6 4 5, वैल्यू दे बताओ। 5 को 3 से कितना माइनस, कितना हो जाएगा जी? भारी है, देखो ना, इसलिए तो बोले हलवा है, हलवा ही नहीं है। हलवा से भी हल्का कौन होता है? उस अरे बाप रे तुम्हारे लिए तो ये कुछ और हो गया जी। देख बुआ, कोई दिक्कत बता रहे हैं। -9 कैसे आया? अरे 15 में 24 घटाएगी तो -9 ना। अरे छोटा है वो बड़ा है जी। सुनो दे, हंसना कोई नहीं। ए डी माइनस, ये समझो फॉर्मूला है, ए डी माइनस, बस बैठा दो, पहले इसको गुना करो, 5 दिया, अब माइनस, अब 15 में से 24 घटाएगी तो माइनस में नहीं आएगा, छोटा में से बड़ा। और ले लो, 2 8 1 12, जल्दी बताओ। 24 माइनस 8, ये ठीक है? वो माइनस वाला चुट्टा गड़बड़ा दिया ना, वाह, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से मुँह झौसा 4 माइनस आ जाता है, नहीं रे मुँह झौसा कहाँ से आ जाता है? 6, अरे गाली होता है जी, गांव घर में गाली दिया जाता है, औरत सब देगी, 1 नंबर का मुँह झौसा है कितना हुआ रे? 50 90, ले फिर मुझे हंसा है क्या आएगा बोलो? माइनस, कोई एक बोलो। 42, हम नहीं कंफर्म किए, सही है ना? हिम्मत है तो इसको बना के दिखा, बड़ी तुम लोग आसान आसान बना लेते हो हैं। अच्छा अब देते हैं ना, बोलो अब। माइनस, भारी है। अच्छा यहाँ माइनस वाला बना लिया ना तुम लोग, अब देखते हैं यहाँ माइनस वाला कैसे बनाते हो। बनाओगे ये, कोई गलती मत करना। 8, अब माइनस पहले से तो प्लस कितना, इसका मतलब बच्चा सब तेज है जी, बड़ी आसान आसान बना लेता है। रे रुक, हिम्मत है तो ये बनाइए। हाँ माइनस, ऐ सुनो सुनो, माइनस फॉर्मूला में होता है। अब 10 इंटू, अब बताओ, 3 बार माइनस तो माइनस है ना जी, ध्यान से बनाना, माइनस को देख के, उसमें गड़बड़ मत कर देना। -1, अब तो माइनस वाला में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्या रे, सुनो अब, अरे आओ ना भाई, इतना धीरे धीरे आता है छोटा। इसको बोला जाता है 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। क्या हो रहा है आप लोग, मारपीट काहे कर रहे हैं अंदर से पानी नहीं चाहिए, दे दो। दोनों पे बेंच के अंदर से ही मारा पीटी ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ी कर रही, खेल रही है। कौन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? सेकेंड। ऐसा इसलिए ध्यान समझना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो, इसको देखो मिटा देंगे बाद में, ये और ये, इसको बोला जाता है रो और इसको बोला जाता है, आप बस ये समझिए, जितना हॉरिजॉन्टल लाइन उतना 2 है ना, इसलिए 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। कितने ऑर्डर का? डिटेल से मैथ वाले सर 12th में बताएंगे, ठीक है।
बाकी हमको फिजिक्स में उतनी ज़रूरत है नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, नहीं लिखिए अभी, कौन ऑर्डर, क्यों हुआ सेकेंड ऑर्डर पता है ना, दो दो लाइन है ऊपर और नीचे। अब थर्ड ऑर्डर वाला देखो, इसको ध्यान से समझना बुआ, ये भी आसान है, बस समझ लो। बी में डिटरमिनेंट ऑफ कौन ऑर्डर, बर्दाश्त कोई नहीं कहेगा, हम बार बार, देखो एक बात जान लो, फिजिक्स सच में टफ है बुआ। जैसे यही तो बच्ची बोली थी कि इससे पहले कोई सर थे तो कोई इसकी सहेली बोली थी कि अच्छा नहीं पढ़ाते, बहन बोली थी अच्छा नहीं पढ़ाते। देखो सब टीचर अच्छे हैं, इसको अंतर ये डालता है कि टीचर समझा कैसे रहा है। अगर वही टीचर वही थ्योरी को कोई अगर डिफ़िकल्ट वे में समझा देना तो फिजिक्स बहुत हार्ड हो जाएगा। और पता है तुम लोगों को पढ़ा इतना दिन से जान ही रही हो ना, थोड़ा बहुत हंसी का एलिमेंट हम इसलिए डालते हैं कि दो कारण, माइंड थोड़ा सा हल्का रहे, प्रेशराइज बच्चा फील नहीं करे, और जो डाउट हो वो सीधे पूछे। अगर मान लो यहीं पे हम टीचर रहते, चल लिखो डॉट प्रोडक्ट, क्या पूछा, ये पीछे वाला याद है, मानेंगे याद, पीछे याद करके आओ तब पूछना। तो ऐसे में बताओ तुम लोग डर के मारे पूछ पाता नहीं ना। तो यही कारण है कि फिजिक्स को थोड़ा हल्के मूड में पढ़िए, और ये नेचर हम इसलिए रखें ताकि आप क्वेश्चन पूछने से डरो नहीं। हाँ लेकिन इसको हल्के में मत लेना कि बतिया रहे हैं या कुछ हो करें तब मारेंगे। पूछने की भरपूर आज़ादी है, डाउट है पूछिए, दिल खोल के पूछिए, लेकिन इसी को अगर किसी और वे में ले लिया तब मार लगेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ कौन ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। सुनो, चेस इसमें से कौन कौन खेले हो, ठीक ठीक, तुम खेली है, हाँ अच्छा ठीक है, हम बताते हैं रे, थोड़ा आगे खिंच सकिए तो आप आगे बैठो, बेंच खिसका के खिसकाओ आगे, पीछे नहीं, आगे करें, उठो न रे। हाँ अब सुनो बउआ, तुम खड़ी हो तो, हाँ आप वो, हाँ खड़ी नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं हम खिलवा लेंगे, खड़े हो जाओ। सुनो, चेस में एक गोटी होता है जिसको हम लोग बिशप यानी हाथी बोलते हैं। उस हाथी का चाल ये होता है कि आमने सामने सीधा जो आएगा उसको मार देंगे, काट देगा। क्या करेगा वो, इसके पीछे तुम हो, थोड़ा पीछे, इधर खिंचा के बैठो, इधर नहीं तुम नहीं, ये इधर खिसको, हाँ। और श्वेता जी आप इधर आइए। अब मान लो यही हाथी है, सॉरी अरे तुम हाथी नहीं हो, हाथी नहीं हो जी, हाथी नहीं, खड़ी हो जा, मतलब हाथी का गोटी है वो, ठीक है। ये किस किस को मार सकती है, सीधा सामने, हाथ ऐसे फैला दो बुआ, अरे ऐसे करो ना, मर जाएगी। हाँ ये सामने में देखो, इसके सामने में ये पड़ रहा है, सबको खल्लास। और पीछे में कौन कौन मरेगी हम भी हैं, कोई बात नहीं, चलो इस लाइन में आगे पीछे वहां तक सबको ये ध्वस्त कर सकती है। यही हाथी का चाल होता है, स्ट्रेट में, आमने आगे पीछे, स्ट्रेट में, आरा तिरछा नहीं बउआ, सीधा जो पड़ेगा वो खल्लास। बैठ जाओ। जैसे मान लो ये हाथी होता तो खड़ा तो जी, तुम किस किस को मारता, ई लाइन जाता जैसे बोलते हैं, और ये लाइन है ना, जैसे हम बोल रहे ई लाइन जाता तो ये कहती हम नहीं है लाइन में, हमको मार देगा अरे वास्तव में नहीं मरने वाली हो, बैठो। कैसा चाल होता है जी, स्ट्रेट में सबको
वही हाल यहाँ होगा। 9 वाला एलिमेंट में जरा समझिए, ए बी, समझो इसको, एच, किसी भी एलिमेंट को लीजिए वो आमने सामने सबको खत्म कर देगा। जैसे बी लेंगे तो बी में ये लाइन आया, खत्म, और ये चारों बचा, चारों का वैल्यू वही होगा जो पहले पढ़े हैं ऊपर में। क्या होगा? डी आई माइनस, समझे समझे जी? अगर मान लो एफ को तोड़ना हो तो कौन कौन जाएगा? कौन बचा? लेकिन ये प्रोसेस माइंड में रखना है, कॉपी पे नहीं लिखना है कि खत्म। माइंड में रखो कौन कौन गया, कौन कौन बचा। तो इसका वैल्यू क्या लिखोगी? ए एच माइनस जी बी, है ना। अगर मान लो ए का तो ये और ये क्या वैल्यू आता है? समझ गए इसको? अब एक्चुअल वैल्यू बताते हैं क्या होता है। एक चीज और याद रखिएगा, शांत, साइन प्लस माइनस अल्टरनेट में, प्लस माइनस मतलब वो भी माइंड में रखना। नहीं बउआ पीछे, अगर इसका साइन प्लस लेंगे तो अल्टरनेट में जाओ, प्लस के बाद यही साइन है। तुम कैसे भी सीधे चलोगे अल्टरनेट में प्लस, सही से बैठना, तो क्या आएगा वो प्लस, और वही साइन आना है। जैसे देखो इसका साइन क्या है और हम कैसे भी पहुंचे माइनस ही आएगा। देखो प्लस, बोलो, हम ऐसे 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 पहुंचेंगे तो भी वही आएगा। बोलो, हम ऐसे भी पहुंचेंगे तो वही आएगा। रूल यही है, प्लस लीजिए अल्टरनेट में, माइनस। कोई दिक्कत? अब ना होगा, अब जाना पड़ेगा इसको। ये तो बहुत बड़ा है जी, छोटका है। क्लियर है? अब तोड़ते हैं वैल्यू, ध्यान से देखना। मतलब जिसका वैल्यू निकालना बोलते हो ना, उस समय में ये ख्याल रखेंगे साइन का। किसका? ठीक। और कहाँ कहाँ मरेगा वो? ए का साइन कौन कौन बर्बाद हुआ? ये और ये खत्म, क्या आया बोलो? ई आई, ई आई माइनस, अब इसका साइन माइनस, क्या आएगा? तो माइनस भी बर्बाद कीजिए, कौन कौन जाएगा? ये पूरा लाइन गया और ये लाइन गया, है ना। क्या? डी आई माइनस जी एफ। अरे ठीक है, डी आई आई डी एक ही बात है। और एक और बचा बुआ, कौन बचा? सी। बताओ प्लस होता है कि माइनस? क्या होगा? कौन कौन जाएगा? डी एच माइनस जी, डी एच माइनस। इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे हम, ए बी ई आई डी आई, प्रोसेस याद रखिए। अब देखो सवाल एकदम धाए से तुरंत बन जाएगा। देखो कैसे बनता है, बहुत इजी है। पहले हम प्लस से स्टार्ट करेंगे, 1 2 4 3 5 1 2 6 4। देखते हैं क्या वैल्यू आता है। ठीक, क्या वैल्यू आता है। ऐसे तोड़ते हैं, दिमाग में सेट कर लो किसके अलोंग हमको इसको ब्रेक करना है। इसको बोलते हैं एक्सपेंड करना। क्या करना? मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, जाओ ना, तो चुपके से निकल जाइए, है ना। जाइए, जाओ जाओ। ले यार इतना देर डिस्टर्ब कर दिया। क्या है इसका? इसका साइन प्लस की माइनस? जोर से बोलो। अब बर्बाद करो, कौन कौन खत्म? 5 चौका माइनस, हाँ 20 माइनस
6। अब इसका साइन -2। आगे बोलिए। 12 - 2। और इसका साइन कौन कौन बर्बाद? 18 - 10 ना। बस बउआ अब कैलकुलेशन है, अब ये आना चाहिए आपको, अब जो आ जाए। 20 में से 6 गया, 14 गुना 1, 12 में से 2, 10 गुना 8 गुना 4, 32 और 14, 46 में से 20 गया। बस अब ये 26 कभी नहीं चेंज होगा, आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं तो भी 26 से आएगा। एक ही लाइन के लॉन्ग टूट गया, हो गया। नहीं अब देखो, हाँ वैल्यू आपकी मर्जी है। अभी हम ऐसे तोड़े ना 26 आया, आप ऐसे भी तोड़िएगा तो भी 26 से आएगा, ऐसे भी तोड़ोगे तो भी, या ऐसे भी तोड़ोगे। आप तुम बोलो हम प्रूफ कर दे किसके अलॉन्ग तोड़े, ऐसे वाला ऐसे कौन? 3 5 1। चलो वेरी गुड, ये प्रूफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 1 के अलॉन्ग तोड़ते हैं और करके। 3 का साइन क्या होता है बुआ? -3। चलो कौन कौन बर्बाद? ये और ये खत्म ना। 8 - 24 होगा ना। इसका साइन माइनस, इसका +5। चलो क्या बोल रहे हैं? अरे 3 का तोड़े हो ना, 3 का ना, तो ये और ये खत्म ना जी। 8 माइनस, बाप रे बाप ऐसे करोगे जी, हार्ट अटैक दिला देगा। 5 का बुआ, ये और ये देखो, ये बीच वाला देखो, छोड़ ले। 4 माइनस, दिमाग में रखना हम जो काटे हैं उसको हटा रहे हैं। कितना? 4 माइनस, पक्का न रे, गलती मत करवाना। ये और ये खत्म, 4 - 8 ठीक। माइनस ये और ये खत्म, 6 - 4, 6 माइनस। कुलकुलाओ, अगर नहीं आया ना तो कल से एकदम पूरा एकदम मोच कटा के आएंगे हम। 26 आना तय है। ये कितना? -16, -16 -3 गुना +48 ना, -4, -4 गुना 5। बोलो कितना आया जी? अरे यही वे करेगा, वो फैक्ट है। अगर नहीं आ रहा मतलब कहीं गलती हुआ है। ऐसे भी तोड़ोगे ना तो भी वैल्यू, लेकिन इतना तोड़ने की जरूरत नहीं हमको, हम बस ऊपर वाला सीख जाओ, फिजिक्स दनादन है। भारी है ये, तो नया बच्चा भी सीखा होगा, कोई दिक्कत? तो इसको पहले लिखिए और इसका क्रॉस प्रोडक्ट में ज़रूरत है, अभी है 20 मिनट, ऐसे ही छापिए। अच्छा ये कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? क्यों थर्ड ऑर्डर है? क्योंकि 3 लाइन्स है ना, 1 2 3, 1 2 3 लिखो। अच्छा भारी था जी, हलवा है ना, तब थोड़ा तेजी में लिखना बउआ। मानसी जी समझी हो? सही में कि बर्दाश्त नहीं कर रही है जी? चेहरा डाउन हो गया इसका। लिखो। बन गया ये, तब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जल्दी से बनाइए। चले देखिए,
आंसर मिला लो। 2 लें, ये और ये, 5 दूनी माइनस, 4 का साइन, कौन कौन बर्बाद, ये और ये, 5 माइनस 18 प्लस कितना, कौन कौन, 1 माइनस 12 रे, कितना हुआ, 7 दूना माइनस 13 प्लस ना 13 चौका माइनस 11 ना। देख लो, कोई दिक्कत, अब घर से लाओगे बना के। अब घरे होमवर्क लिखना पहले, तो पहले बैक कर, अगर कल नहीं रहा बना हुआ ना तो ठोकेंगे फिर हम गधा सब कहीं पे। कल मात्र 2 गो बच्चा के 3 गो लाया था बना के यार, हद करते। ऊपर वाला लिख रही हो? हाँ तो ऊपर नहीं ना कर रहे हैं, ऊपर हम। सामने सामने है, ध्यान से लिखना। ले, तुमको तो और होना चाहिए कि सर और दीजिए। ले, ये तो गड़बड़ हो गया, इसका वैल्यू 0 आता अगर हम दे देते तो। हम अपना नंबर दे दें। ट्राई कर लेगा, नहीं होगा, बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, 2 मोबाइल नंबर का मिक्सिंग है। अच्छा चलो 1 मोबाइल नंबर का देते हैं, दे दें, मिला लेगा, ठीक। इसमें पूरा मेरा मोबाइल नंबर है। कहाँ 9 नंबरिंग, नंबरिंग सुधार लो अपने से। एक और दे दें, नॉट टिकट, नॉट टिकट महाविकट। चुमा दियो हो ललना धीरे धीरे, आए